आज के क्लास में लोग वर्गमूल के कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारा क्वेश्चन भारती भवन बुक का है। तो क्वेश्चन है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 अंक का एक ऐसा संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, क्योंकि 3 अंक जो है वो 100 से स्टार्ट होता है। तो हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग जानते हैं 100। तो हम इस 100 का वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल अगर हम लोग का 100 का आ जाता तो ठीक है, नहीं तो अगर 100 का वर्गमूल नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हम सबसे पहले 100 का वर्गमूल निकाल के चेक करते हैं। तो 100 का 1 2 और ये 1 टाइम में 1 कैंसिल। अब यहाँ डबल जीरो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पर भी एक जीरो लगा देंगे, जीरो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 100 का वर्गमूल पॉसिबल है। हम जानते हैं 10 × 10 100 होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है जो पूर्ण वर्ग है। अब क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 यानी 9999 होगा। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए पहले वर्गमूल इसका निकालते हैं। तो 9999 पेयर बन जाएगा। 99 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर हम 81 को लेंगे और यहाँ से 18 बच जाएगा, 1899। ठीक है, अब हम यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 9 9 जा 81, 8 9 जा 72 और 8 80 17। तो 1701 आ जाता है। तो हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 8 ये 9 ये 1 198 बच जाता है। ये 99 जो है वो नंबर है। तो यहाँ से मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 99 का स्क्वायर ही जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 99 में से हम 198 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो नंबर रिमाइंडर बचेगा उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9801 हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। और यही नंबर जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इससे पहले हम क्वेश्चन सिखाए थे जिसमें क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक वही पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम इसका वर्गमूल निकालें तो देखते हैं कि 198 बच जाता है। और हम लोग को 4 अंकों की बड़ी संख्या बताना, सबसे बड़ी संख्या। तो ये तो है नहीं, तो इससे नजदीक का ही स्क्वायर होगा। तो 99 का स्क्वायर जो होता है 9801 होता है। तो यही जो है वो क्या हो गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हम लोग का वर्गमूल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं। यानी सेना के 535 सैनिकों को जब एक लाइन में खड़ा किया जाता है स्क्वायर बनाकर तो 6 सैनिक बच जाते हैं। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम लोग जो पहले क्वेश्चन में जोड़ने या घटाने वाला जो पैटर्न पढ़े थे कि क्या जोड़े या क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बने, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस बात को ध्यान देना है
कि हम लोग के पास 535 सैनिक थे और जब हम इसको स्क्वायर बना के खड़ा करते हैं तो 6 सैनिक बच जाते हैं। जब हम लोग के पास कोई भी चीज बचेगा, एक्स्ट्रा होगा, बचने का मतलब क्या, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा की कंडीशन में जो दिए हुए नंबर में से हम इसको घटा देंगे। और अगर यही क्वेश्चन कहता है कि 6 सैनिक घट जाते हैं तो हम इस 6 सैनिक को क्या करते, जोड़ लेते। मतलब अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता कि वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक घट जाते हैं तो घटने के कंडीशन में इस 535 में हम 6 को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया कि बच गए हैं, तो चूंकि मेरे पास ये 6 सैनिक एक्स्ट्रा है तो हम इस 535 में से सबसे पहले 6 को घटा लेंगे। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 535 लिखेंगे वर्ग के रूप में खड़े सैनिक। वर्ग के रूप में कितने सैनिक खड़े होंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास 6 सैनिक एक्स्ट्रा है, 535 सैनिक थे, 6 सैनिक मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है कि 529 सैनिक ऐसे होंगे जो वर्ग के रूप में खड़े हुए हैं और 6 सैनिक खड़े नहीं हुए। तो ये 529 जो है इतने सैनिक वर्ग के रूप में खड़ा है। तो वर्ग क्या है, स्क्वायर है, तो ये 529 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम 1 से लेके 30 तक के नंबर का स्क्वायर का एक वीडियो बनाए थे, तो उसमें 529 जो है 23 का स्क्वायर होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। तो 529 जो है, हम इस 529 का वर्गमूल ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट हम लोग भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में सैनिक की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिक की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, रूट 529 और 529 कितना का स्क्वायर होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है, यानी एक पंक्ति में 23 सैनिक खड़े होंगे। और अब हम लोग इसको निकाल के भी देख लेंगे, अगर वर्गमूल मेथड से बनाना चाहें तो इसको कैसे बनाएंगे। तो 529 को हम तो 2 से 4 129, तो इसको हम 3 टाइम में लगाएंगे 129, तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए मैंने सिखाया है। तो इस प्रकार से आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा।